Welcome to my channel. I am going to discuss about English grammar and the topic is verb. The topic is verb, that means क्रिया. आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है. आप सभी अच्छे होंगे, बुलंद है ना, अच्छे है ना? हाँ, एकदम मस्ती में, एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए. क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है. सारे बैठ जाइए, अपने अपने कॉपी कलम के साथ बैठ जाएंगे. बहुत मज़ा दिलाने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत. हाँ, बिल्कुल बैठ जाइए अपने अपने कॉपी कलम के साथ, है ना. और जहाँ जहाँ आप सभी को कुछ है ना ऐसा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में डालेंगे. अगर वीडियो स्पष्ट नहीं आ रही हो तो आप उन्हें थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है ना. चलते हैं, तो मैं अपना टॉपिक लेके आया हूँ. इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज वर्ब की चर्चा करेंगे, जो एक वाइटल चीज़ है हमारे इंग्लिश ग्रामर में. हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो ये वर्ब है यानी क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. वे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टॉपिक इन ह्यूमन बींग्स. हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक. इनके बगैर तो हम अधूरे हैं. यानी क्रिया नहीं, हमारे पास कोई वर्क नहीं है तो हम क्या हैं, निठल्ले हैं, है ना, बेकार हो जाते हैं. इसीलिए वर्क हमारे पास, क्रिया होना चाहिए, है ना. अगर कोई पढ़ लिख लिए हैं या कुछ भी है, उनके पास नॉलेज है या नहीं है उसकी बात मैं नहीं करता. अगर उनके पास कुछ काम है तो उनका पूरा समय अच्छा जाएगा. अगर उनके पास कुछ वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, तो फिर उनका समय कुछ बेकार ही जाता है, हाँ या नहीं. इसीलिए मैं चलता हूँ, आज सबसे बड़ी टॉपिक लेकर आया हूँ, है ना, आप सभी के प्रेम प्यार से, वर्ब यानी क्रिया. आखिर ये चीज़ होता क्या है ना. जैसे हम लोग खाते हैं ना, कोई चीज़ खाते हैं, दाल चावल मटर पनीर कुछ खाते हैं, तो खाना भी मेरा क्या है, एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गया. खाने का कार्य करते हैं. पढ़ाई करते हैं, पढ़ना भी एक क्रिया हो गया. सोते हैं ना, स्लीपिंग करते हैं, स्लीप, ये भी आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया. दौड़ते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं. अर्थात मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, वर्ब क्या है ना. वर्ब क्या, एक अर्थ मैं समझा देता हूँ हिंदी से. जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है, वह पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ. जिस वर्ब के अंत में ना लगा हो वह क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा मेरे दोस्त. कैसे, तो देखिए, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, आना. एकदम बने रहना है, बहुत मज़ा दिलाऊंगा. रोना, हंसना, है ना, बोलना. देख रहे होंगे सब के अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है. खेलना अंत में ना, पढ़ना अंत में ना, जाना ना, आना में भी अंत में ना, है ना. रोना, हंसना, बोलना, ये जितने भी है ना, उठना बैठना, है ना, ये सारे आपके क्या हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे. जो कुछ काम करवाता है ना, कुछ एक्शन लेता है, स्टेट बताता है, संबंध बताता है, अधिकार बताता है ना. तो ये सारे आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, हाँ या ना. एकदम बने रहना है. अब देखिए, इसमें पहचानेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा हम जानकारी अब देते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब, द इंग्लिश वर्ड. इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए. अ वर्ब which denotes an action, possession, अधिकार,
पोजेशन, एक्शन, पोजेशन, रिलेशन, संबंध भी बताएगा आपको, रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट भी बताएगा, अवस्था भी बताएगा। कैसे? तो समझना है बस, और एक बार समझ गए ना तो आप उस समय तक नहीं भूल पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, है ना। बस बने रहिए। अब वर्ब व्हिच, जो, वह क्रिया जो, डिनोट्स बताएगा, सूचित करेगा, एन एक्शन, एक्शन मतलब हो गया अर्थ, उसका अर्थ बताएगा। कहते हैं ना, अरे उसका एक्शन जो था, अरे क्या बात है, अमिताभ बच्चन का एक्शन वह देखने वाला होता है, सनी देओल का एक्शन क्या बात है, गदर पिक्चर में सनी देओल देखते हैं ना कितना बड़ा एक्शन कर पाता है। तो एक्शन का मतलब क्या हुआ, उसका मोशन बता देता है मेरे दोस्त, मोशन बता देता है ना। पोजीशन, अधिकार भी बताएगा। अब कैसे ये सारी बात को बताएगा, और इसका रिलेशन, संबंध भी बताता है, स्टेट, अवस्था भी बताता है। तो ये सारे आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब, इंग्लिश में कहेंगे वर्ब। तो अ वर्ब व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज वर्ब, दैट इज वर्ब मेरे दोस्त, दैट इज वर्ब, वह क्रिया है ना। अब चलते हैं इसके प्रारूप पर आते हैं। हाँ मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब, तो ये देखते हैं ना, खेलना का प्ले हो जाएगा, पढ़ना का रीड हो जाएगा, जाना का गो हो जाता है, आना का कम होगा, है ना, रोना का वीप होगा, हंसना का लाफ होगा, बोलना का स्पीक होगा, उठना का एराइज होगा। तो ये सारे आपका क्या है, सारे एक्शन वर्ड है, वर्ब है, सारे क्रियाएं हैं। हिंदी में बताए थे, खेलना जिसके अंत में ना लगा हो, है ना, वह क्या होता है, क्रिया होता है। सिर्फ दो चीज को छोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त, एक पटना और एक नाना, है ना। पटना और जो नाना जो है ना मेरे दोस्त, पटना क्या है, नाउन है आपका, उसके भी अंत में क्या है, ना लगा हुआ है। तो ये दो आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, पटना और नाना को छोड़े, नाना जो रिलेशन में होते हैं, है ना। तो पटना और नाना को छोड़ करके बाद के जितने भी आपका ना वाला आएगा, जैसे खेलना, उठना, बैठना, सोना, जाना, रोना, धोना, है ना, नहाना, है ना, स्विमिंग करना, तैरना, ये सब क्या है आपका, क्रिया है, वर्ब है। क्लियर। सिर्फ पटना और नाना को छोड़ करके, ये एक्सेप्शन है, अपवाद में है, पटना और नाना दो चीज को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी सब आपके क्या मिलेंगे, वर्ब ही मिलेंगे, क्रिया ही मिलेंगे। और क्रिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। इसलिए क्रिया जरूरी है, वर्ब जरूरी है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक को लेके आया हूं। चलते हैं आगे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। वर्ब है आपका, वर्ब का दो प्रारूप है आप मेरे दोस्त, दो प्रारूप है आपका, है ना। तो पहले मैं बता देता हूं आपको, मेन वर्ब और आगे भी है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक करता है। अब किसको सहायक करता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद मेन वर्ब को भी बांटा गया है मेरे दोस्त, मेन वर्ब को ही बांटा गया। पहले इस दोनों को समझ लेते हैं। तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जिसका हिंदी हो गया मुख्य क्रिया, है ना। एक ही वाक्य में आपको दोनों मिल सकता है या अलग अलग मिल सकता है, बस बने रहना है। और एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं मदद करने वाला क्रिया या सहायक क्रिया। हेल्प मत होता है मदद करना, तो किसी को मदद करेगा या तो मेन वर्ब को मदद करेगा या खुद का मदद खुद ही कर लेगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इस दोनों को आप समझ गए ना। तो आगे जो वर्ब की जो चर्चा है, जो मेन वर्ब का टॉपिक आता है, दो चीज आता है वहाँ से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आता है। बस ये दोनों आपका बेस है, इस दोनों समझ जाएंगे ना तो हम
हमें नहीं लगता है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसमें आपको कहीं दिक्कत होगी, बस बने रहना है। तो चलते हैं मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल से मैं क्लियर कराता हूँ। राम इज इल, राम इज इल, राम बीमार है। राम कोई है, वो क्या है, बीमार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो राम आपका क्या है, नाउन है, यानी सब्जेक्ट का काम करता है। राम क्या है आपका, नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, और ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। कौन बीमार है, तो राम बीमार है। अब इज जो है आपका, इज आपका यहाँ क्या है बताइए, मेन वर्ब के रूप में है। किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है दोस्त। और इल मतलब बीमार, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ जो इज है आपका लगा हुआ, ये किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है। दूसरा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए सहायक क्रिया क्या होता है। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, वह जा रही है। आप देखिए यहाँ पर इज यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहाँ मेन वर्ब के बाद क्या आया है, देखिए कोई एडजेक्टिव आया है या कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए। तो जब एक ही हो, जब सेंटेंस में आपको एक ही चीज़ दिखाई दे, या इज या एम या वाज या वर या शैल या शुड या मे या माइट या कैन या कुड, कोई एक ही नज़र आए सेंटेंस में, तो वहाँ पर ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ये खुद का मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल पकड़ बनाना है। सी इज गोइंग, अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका गोइंग जो है वह जा रही है, तो गोइंग हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, और गोइंग को आपको हेल्प कर रहा है कौन, इज, है ना, जिससे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, पूर्णतः हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ आपका वही इज यहाँ पर आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब मेरे दोस्त, और गोइंग हो जाएगा आपका मेन वर्ब। ये अंतर है, समझ जाइए। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, चाहे इज के रूप में हो या एम के या वाज या वर, कोई भी एक ही हो, तो वहाँ मेन वर्ब होगा। लेकिन जब इज आम आर के बाद किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब आ जाए, चाहे V5 के रूप में आ जाए या V4 के रूप में आ जाए या जेरेंट के रूप में आ जाए, तो मेन वर्ब हो जाएगा वह, और इसके पहले वाला हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझ में आया? चलिए और भी उदाहरण देते हैं, तो मेरा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और भी उदाहरण देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बने रहना है, भागना मत है, आज समझ के जाइए। शी हैज अ कार, देखिए शी हैज अ कार, है ना, उसके पास, या वह एक कार रखती है, या उसके पास एक कार है। यहाँ जो आपका हैज है किस रूप में है बताइए, हैज हैव के बाद क्या लगा है, ए लगा, नॉन कोई आ गया है, उसके पास एक कार है ना, या वह एक कार रखती है, दोनों एक ही बात है, हैज लग गया। अब देखिए, अब यहाँ से आइए, इसी का उदाहरण देखिए, शी हैज बीन, है ना, गोइंग, शी हैज बीन गोइंग, है ना, शी हैज बीन गोइंग। अब देखिए, अब पकड़िए, यही हैज यहाँ पर किस रूप में बताए हैं, मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ जो आपका हैज है, हैज बीन है एक साथ, वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। किसका हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को, यानी गो से गोइंग आया है, तो मेन वर्ब आपका हो गया गोइंग, और ये दोनों जो आ गया हैज बीन जो लग गया आपका, वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बताए हैं, जब वर्ब एक ही अकेला आए सेंटेंस में, अगर एक ही कोई रहे, एक ही हैज हैव कुछ भी आए, अकेला ही रहे, इसके बाद कोई नाउन आए आपको,
तो समझिएगा ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। और जब पहले हैज़ बीन या हैज़ या शैल कुछ भी रहेगा और इसके बाद वर्ब अपना रूप लेके आएगा, जैसे मेन वर्ब जैसे है मुख्य क्रिया V1 जैसे आएगा, जैसे ईट से ईटिंग हो जाएगा, प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, है ना, गो से गोइंग हो जाएगा, रीड से रीडिंग हो जाएगा। तो इस सब को जो हेल्प करेगा, इस मुख्य क्रिया को जो हेल्प करेगा वह हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। और ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अब बताइए इसमें समझ में आ रहा है? ईटिंग का कौन ईटिंग को हेल्प कर रहा है? कौन? एम, है ना। तो एम आपका क्या हो गया बताइए? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ईटिंग आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, है ना। लेकिन आई एम ए टीचर या यू आर ए स्टूडेंट या आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, बताइए। तो यहाँ एम क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया, है ना। तो जब मेन वर्ब होगा तो क्यों कोई नॉन या प्रोनाउन आ जाएगा। और जब मेन वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के पहले कोई वर्ब आ गया तो हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के पहले कोई वर्ब लग रहा है, चाहे इज, आम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, मे, माइट, कुछ भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और अगला हो जाएगा आपका मेन वर्ब। क्लियर? थैंक यू। मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद आपका है मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान देना है। प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है। बापू ने प्राण देकर इसे तो सवारा है, वीरों ने प्राण देकर इसे तो सवारा है। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। मेन वर्ब का दो रूप है मेरे दोस्त। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। बने रहना है मेरे दोस्त, बहुत मजा दिलाऊंगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। ट्रांजिटिव, जिसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, इसका हिंदी होता है सकर्मक। हिंदी में आ जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए, सकर्मक क्रिया, है ना। इंट्रांजिटिव, सकर्मक का उल्टा क्या होता है? अकर्मक, है ना। क्या होता है? अकर्मक, है ना। जो कोनो कर्मक नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, है ना। अब देखिए इस दोनों को समझ जाना है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। मेन वर्ब क्या था? एक बूढ़ा आदमी है। क्या है? एक बूढ़ा आदमी। उस बूढ़ा आदमी का नाम क्या है? मेन वर्ब है। उसके कितने लड़के? दो लड़के। कौन कौन? एक ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से। दो लड़के हैं। बूढ़ा आदमी कौन है? मेन वर्ब। उनके कितने लड़के? दो लड़के। पहला का नाम क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा का नाम क्या है? इंट्रांजिटिव। तो इसका हो गया सकर्मक। ये सकर्मक मतलब अच्छा लड़का है, अकर्मक मतलब ये गंदा लड़का है ना। तो दो प्रारूप में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक, है ना। बूढ़ा आदमी को ध्यान रखिएगा, दो लड़का। कौन कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। ये सकर्मक अकर्मक क्या होता है ना, इसके बारे में आज समझ लेना ही है, तब जाइएगा, वीडियो में बने रहिए। सकर्मक, जिस उदाहरण से मैं क्लियर करूंगा। मोहन इट्स अ मैंगो। इसका मतलब समझ जाए मेरे दोस्त। मोहन खाता है, अ मैंगो एक आम खाता है।
मोहन एक आम खाता है। अब यहाँ देखना है, मोहन मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। बताए थे, सब वीडियो देखे होंगे, मुझे मालूम है ना। पागलपन 1, पागलपन 2, पागलपन 3, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके आया है, वो सब देखे होंगे, मुझे विश्वास है। तो आपको यहाँ धोखा नहीं खाइएगा, एकदम चौका मारिएगा। किसी भी कैसा भी गुगली बॉल दे, कुछ दे, आपको सही से खेलना है और सब बाउंड्री के बाहर जाएगा। कैसे? तो बने रहिए वीडियो में ऐसे। मोहन, मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। खाता कौन है, तो मोहन खाता है। अब क्या खाता है, अरे भाई एक ही आम खाता है, 1000 आम नहीं खाया है, अभी एक ही आम खाया है। अब देखिए खाता है, मोहन क्या खाता है, और मैंगो, है ना। इससे पहले आपको हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, फंडामेंटल ग्रामर, जिसमें सब्जेक्ट यानी डोयर और रिसीवर, ये दोनों चीज़ पढ़ा के आए हैं। फंडामेंटल ग्रामर में जरूर देखे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना, फंडामेंटल ग्रामर में। तो मोहन, एट्स मोहन खाता है और मैंगो एक आम। मोहन क्या खाता है, मोहन क्या खाता है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक आम खाता है। तो जब पता चले, क्या का जवाब आपको मिल जाए, क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या का जवाब अगर आपको मिल जाए तो समझिएगा यह जो वर्ब है बीच में छुपा हुआ, ये बाबू साहब जो है इट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए मेरे दोस्त। और ऐसा पढ़ाई आपको शायद मिला भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहता जो नहीं मिला होगा, लेकिन इसके देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज मेरे दोस्त, ऐसा मेरा विश्वास है। बस बने रहिए। मोहन क्या खाता है, मैंगो खाता है। तो जवाब मिल गया। तो यहाँ जो आपका इट्स लगा है मेरे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्लियर? और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल जितना देखिएगा उतना दिमाग खुल जाएगा आप सभी का। सकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है ना। पहले उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद राधा, राधा है ना, इट्स एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखिए एप्पल में क्या लग गया, एन लग गया, तो एक क्या है आपका, वोवेल है। अब वोवेल साउंड की तरह हम बोलते हैं, वोवेल लेटर तो है ही है, और इसका साउंड भी कैसा होता है, वोवेल की तरह, एप्पल, एप्पल और की तरह, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया। राधा इट्स, राधा खाती है एन एप्पल, एक सेब। तो आप देखिए, बताइए इसमें ये जो वर्ब है आपका ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आपका जवाब ऐसा है, क्या खाती है, मुझे जवाब तो मिल गया है, एप्पल खाती है, सेब खाती है, तो जवाब मिल गया। तो जब जवाब मिल गया तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा है ना, राधा प्लेज, राधा प्लेज, फुल स्टॉप। राधा खेलती है, राधा प्लेज का मतलब राधा खेलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैंने लिया है। राधा प्लेज, राधा खेलती है। क्या खेलती है, क्या खेलती है, बता दीजिए, इसमें कुछ जवाब आ रहा है आपको। हॉकी खेलती है कि बैडमिंटन खेलती है कि खो खो खेलती है कि क्या खेलती है, पता है, कुछ नहीं पता। क्या क्रिकेट खेलती है, कुछ नहीं पता है यहाँ पर। तो जब वाक्य में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ हो, क्लियर नहीं हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिले, खोजने पर नहीं मिले, डिबिया लेके खोजने पर, बल्ब लेके खोजने पर, लालटेन से नहीं मिले, है ना, तो समझ जाइएगा जब क्या का उत्तर आपको नहीं मिला, राधा प्लेज, सीधे राधा खेलती है। अब क्या खेलती है पता नहीं, मालूम नहीं, तो यह आपका प्लेज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। इस बात को समझ लीजिए भली भांति, यह वर्ब आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या खेलते हैं पता नहीं, क्या, बहुत सारे ऑप्शन है आपके साथ, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जहाँ बहुत सारे ऑप्शन आए, कोई फिक्स ऑप्शन नहीं आए, तो समझ जाएगा ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बिल्कुल बने रहना है ना। सी विप्स, वह रोती है ना। सी विप्स, बताइए, सी विप्स, वह रोती है, बताइए क्या रोती है, कुछ पता चल रहा है, जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जवाब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ जो आपका विप्स हो गया,
आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, है या नहीं। तो आपने आज क्या सीखा, पहले आपने वर्ब सीखा, उठना बैठना लिखना सोना पढ़ना, ये सारे क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब का दो प्रारूप पहले बताए थे, कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए थे, सेंटेंस के हिसाब से समझा दिए थे। इसके बाद मेन वर्ब का दो प्रारूप बताए हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसमें जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, ऑब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं, क्या है नहीं है, सस्पिशन में है, या बहुत सारे आपको ऑप्शन मिले तो समझ जाइएगा ये क्या हो जाएगा, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट में डालेंगे सर, बिल्कुल मेरा ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। और अंत में अगर कुछ भी सीखने को से मिल गया होगा ना तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें, मेरा ऐसा विश्वास है ना। इसी के साथ मैं नमस्कार, संध्या काल का नमस्कार, शुभ रात्रि, आदाब, नमस्ते, नमस्कार और जय हिंद।